हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने इंट्रो क्लास में बताया था कि इस समय हम अपने घर पर ही वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए अपने स्टूडियो पर नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम केवल दो सब्जेक्ट की क्लास ले पा रहे हैं। जैसे कि हमने इंट्रो क्लास में बताया था कि साइंस और इंग्लिश की क्लास इस समय हम ले रहे हैं, तो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक्स है साइंस। तो दोस्तों, साइंस की हम कुछ साइंस से आपको परिचय कराएंगे और उसी में फिजिक्स की हमारे जो टॉपिक्स है आज की फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, साइंस 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 क्या होती है? तो दोस्तों, साइंस संक्षेप में कहा जाए तो जैसे कि ब्रह्मांड में घटित घटनाओं को अध्ययन ही विज्ञान होता है। क्या होता है? ब्रह्मांड में घटित घटनाओं के अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। और अगर किताबी भाषा से कहा जाए तो विज्ञान की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? कि मानव द्वारा प्रेक्षण और प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को विज्ञान कहते हैं। मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान, ये जो साइंस शब्द लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द साइंटिया, ये लैटिन शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न किया गया है। तो साइंटिया का इसका अर्थ क्या होता है? टू नो। यानी कि साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? टू नो, जानना। हर मनुष्य का कोई भी घटना होती है, उसके बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है, यानी जिज्ञासा होती है, उसी ये साइंटिया शब्द का यही मीन्स होता है कि टू नो, जानना। तो दोस्तों, ये तो हुआ साइंस शब्द के। अब देखिए, साइंस का जो एरिया है बहुत ब्रॉड है, इसका एक विशाल क्षेत्र है। तो इसकी कई भाग होते हैं। इस विज्ञान को और सरल तरीके से इसका नॉलेज के लिए इसको कई शाखाएं होती हैं। जैसे कि होता है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और भूगोल विज्ञान। इसमें हम पृथ्वी के जो आसपास पर्यावरण होता है वो सब का अध्ययन करते हैं। भूगोल विज्ञान, ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों इस तरह का हम ये साइंस को अलग अलग विषयों के अनुसार इसको कई शाखाओं में इसको डिवाइड किया गया है, इसलिए कि जैसे फिजिक्स का अध्ययन करेंगे तो इसके लिए एक अलग वो बना दिया गया ताकि हम केवल फिजिक्स यानी भौतिकी घटनाओं का अध्ययन किया जा सके। तो इस प्रकार ये तो हुआ अभी साइंस के कुछ परिचय हुआ। अब हम आगे इसका अध्ययन करेंगे, अब इसका पार्ट ये जो फिजिक्स का। तो दोस्तों फिजिक्स फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान तो अभी हमने बताया था कि साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, लेकिन ये जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान ये कौन सा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर। नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति इस विज्ञान में हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब फिजिक्स में भौतिक घटनाएं जैसे क्या होती है, भौतिक घटना जैसे कि सूर्य का नियमित उदय होना, तारे का चमकना, ये सब किस में आती है, भौतिक घटनाओं में। हाँ तो दोस्तों पहले प्राचीन में भौतिक शास्त्र को नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था, लेकिन जो आधुनिक नवीनतम परिभाषा के अनुसार क्या होता है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान, उनके बीच अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनके बीच अन्योन्य क्रियाएं तथा उनके बीच रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे रूपांतरण का मतलब जैसे कि जल ले लेते हैं, जल का रूपांतरण बर्फ में होता है, तो ये कैसे किसके अंतर है, ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये हुआ डेफिनेशन हुआ ये। तो अब देखिए भौतिक विज्ञान में भी इसका भी दो पार्ट होता है, इसके भी दो उप शाखाएं होती है। जैसे कि पहला होता है माइक्रोफिजिक्स यानी स्थूल भौतिकी। और दूसरा होता है माइक्रोफिजिक्स। माइक्रोफिजिक्स यानी सूक्ष्म
सूक्ष्म भौतिकी। तो ये स्थूल और सूक्ष्म वर्ड से ही आपको पता चलता है कि स्थूल का मतलब होता है विशाल और बड़े बड़े। तो माइक्रो फिजिक्स स्थूल भौतिकी के अंतर्गत हम उन बड़े बहुत विशाल पिंडों का अध्ययन करते। आकाशीय पिंड है जैसे सौरमंडल है, और इसमें बड़े बड़े जो आकाश पिंड है और अंतरिक्ष की जो होती है घटनाएं वो सम्मिलित होती है ये स्थूल भौतिकी में। और माइक्रो फिजिक्स में क्या होता है, सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु, नाभिकीय घटनाएं, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी सूक्ष्म कणों का अध्ययन है। सूक्ष्म तो इसमें क्या होता है, माइक्रो में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का है, कणों का है अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या होता है, माइक्रो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और स्थूल में क्या होता है, जो आकाशीय घटनाएं होती हैं ये सब आती हैं। तो दोस्तों देखिए, फिजिक्स के ये दो पार्ट हो गए। अब देखिए हम आपको कुछ भौतिकी विज्ञानी और उनके कार्यों से परिचित करा देते हैं। तो दोस्तों जैसे यदि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञानी और उनके कार्यों का बारे में परिचय न दें तो हमारा भौतिक विज्ञान अपूर्ण रहता है। तो इसलिए दोस्तों कुछ अग्रणी भौतिक विज्ञानी हैं और उनके कार्यों का वर्णन इस प्रकार दिए हैं। तो सम पायनियर फिजिसिस्ट, देखिए भौतिक विज्ञान जैसे गैलीलियो है, इन्होंने जड़त्व के नियम दिया था। और सर आइजैक न्यूटन के नियम व गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। डेनियल बर्नौली द्रवों के प्रवाह, बर्नौली प्रमेय तथा गैसों का गतिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और रॉबर्ट बॉयल द्वारा बॉयल का नियम दिया गया था। तो तथा केल्विन ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम दिया था केल्विन ने। एस कार्नो, इन्होंने आदर्श ऊष्मा इंजन का दिया था। सी हाइजेंस प्रकाश के तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया था। थॉमस यंग प्रकाश के व्यतिकरण व फ्रेनल प्रकाश के विवर्तन का नियम दिया था। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ वैज्ञानिक है, और आगे देखते हैं कुछ वैज्ञानिक हैं। तो ये कुछ और भौतिक विज्ञानी और उनके कार्य हैं। जैसे 11 नंबर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। एम्पियर विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का सिद्धांत दिया था। R.A. मिलिकन आवेश का क्वांटीकरण, इलेक्ट्रॉन आवेश ज्ञात करना, इन्होंने दिया था। और J.J. थॉमसन, इन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था तथा तत्वों का इलेक्ट्रॉन धन किरणों का ERM निर्धारण। रदरफोर्ड, इन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम रूपांतरण। नील बोर, इन्होंने हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल दिया था। प्लांक विकिरण का क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो इसी तरह कई सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने प्रकाश वैद्युत का प्रभाव तथा अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। रोंटगन, इन्होंने एक्स-रे की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज। H. युकावा, ये नाभिकीय बलों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। बेकुलर, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। और डी ब्रोगली, पदार्थ के कणों की तरंग प्रकृति। डी ब्रोगली, इन्होंने पदार्थ के कणों की तरंग प्रकृति दिया था। और श्रोडिंजर ने ये तरंग यांत्रिकी का विकास दिया था। हेजनबर्ग, इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और सीवी रमन, इन्होंने अणुओं द्वारा प्रकीर्णन तथा रमन प्रभाव का विश्लेषण किया था। एच जे भाभा, इन्होंने अंतरिक्ष किरण शॉवर की खोज किया था। और S.N. बोस,
इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी का सांख्यिकी प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार दोस्तों इसे आप एक बार देख लीजिए और अपने वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने के लिए सरलता हो। तो ये थी आज की हमारी क्लासें। तो दोस्तों आपको आज की हमारी क्लासें कैसे लगी? तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तो दोस्तों एक बार अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में से सेंड करना, और इसमें जो भी कमियां हो और आप हमसे क्या चाहते हैं कि जो भी कमेंट बॉक्स में वो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो आप तक अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद।